हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 14 वाला जो कराया था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है होमवर्क के तौर पर। अब हम 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है, क्लास 9th का। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो ये हमने इंग्लिश वाली बुक में पढ़ लिया। ये इसका फर्स्ट वो है टाइप और इसका सेकंड है। दो टाइप के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। अब हम हिंदी वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो हिंदी वाली में पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनमें से लंबाई और चौड़ाई के संभवत व्यंजक दीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें इनकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकाल कर बतानी है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे वो फॉर्मूला मैंने आपको लिख भी दिया है, लेकिन फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, लेकिन आप गुणनखंडन विधि जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। 25a⁻², 35a+12। फॉर्मूला को हम बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि हमने ये काफ़ी बार किया है। तो अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करना है ताकि लेंथ और ब्रेथ हम निकाल सकें। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ए के साथ वाला और कॉन्स्टेंट टर्म इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 12 × 25। तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24 और 6 हो जाएगा हमारा 30। तो हमारा क्या आ गया इसका, ये आंसर नहीं है, मतलब ये हमारी मल्टीप्लाई होके आ गई x के पावर 2 के साथ वाले नंबर की और कॉन्स्टेंट टर्म की, मतलब अक्षर पद की। और ये जो यहाँ पर हमारा x की पावर 2 के साथ, मतलब a की पावर 2 के साथ जो दे रखा है, मैं x की पावर 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला में है, तो मैं उसी तरीके से मान के चल रहा हूँ। तो इसके साथ वाले की और इसकी मल्टीप्लाई करके हमें 300 लाना है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा a × b, मतलब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 300 आएगा, और अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें, प्लस क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म जो है हमारा अचर पद जो है वो प्लस में है, इसलिए हमें प्लस ही करना है। तो हम दोनों को प्लस कर दें तो हमारा आ जाए 35, जो कि हमारे यहाँ बीच में दे रखा है। तो ये किस तरीके से आएगा, तो अब हम इसके एलसीएम कर देते हैं। 300 का एलसीएम करने से हमें ये पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो 300 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अभी 3 से कटेगा हमारा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ये पूरा हो गया हमारा। अब हमें ये नंबर्स मिले हैं, इन नंबर से हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 300 आना चाहिए और प्लस करें तो 35 आना चाहिए। तो हम देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो पहले हम वही देख लेते हैं जिस तरीके से हमने किया था। यहाँ पे पहले हमने यहाँ 12 बना लिया, देखते हैं हम करके। ये बन गया हमारा 12 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 25। अगर मैं 12 की 25 में करूँ तो सीधी सी बात है 300 हमारा आ ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हम अगर इन दोनों को प्लस करें तो क्या हमारा 35 आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये तो हमारा यहीं गलत हो गया। तो अब हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो अब हमें क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या फैक्टर बना सकता हूँ। तो ऐसे भी बात नहीं बनी, तो अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, 15 बनाऊँगा। 5 × 3 = 15 मल्टीप्लाई, बाकी का क्या बचा हमारा, एक 5 हमारा यहाँ बचा और 4 हमारा बचा यहाँ पर, मतलब 5 × 4 = 20। अगर मैं 15 की 20 में करूँ तो 15 0 0, 15 2 = 30, 300 आ गया हमारा। अगर मैं 15 को 20 में प्लस करूँ तो मेरा 35 आएगा। बिल्कुल सही बैठ गया, ये तो बहुत बढ़िया। तो हमें ये फैक्टर इसके बना लेने हैं। 25 a⁻² माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 15 + 20। हम पहले या बाद में कोई सा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ हमारा 12 का 12 रहेगा, क्योंकि 300 हमने माइंड में माना है, हमें लिखना नहीं है। 25 a⁻² माइनस 15, ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ a आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इसके साथ a आ जाएगा, ये हो गया हमारा 12।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर बना लेने हैं। देखते हैं कौन सा किस में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन हमारा आता है 5a, क्योंकि अधिकतम हम 5a ही ले सकते हैं। तो यहाँ आएगा 5a बचा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा 3, यहाँ हम लेते हैं, हाँ ये 20 है, ये 12 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 4, वो भी माइनस का, क्योंकि हमें माइनस का लाना है अंदर, ये प्लस का है तो माइनस से ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 5a माइनस का 3, क्योंकि 4 3 या 12। तो अब हम एक ब्रैकेट के अंदर का ले लेते हैं 5a माइनस 3, और अब हम एक ब्रैकेट के बाहर का ले लेते हैं 5a माइनस 4। जो हमने गैस किए थे, मतलब हमें l निकालना है और b निकालना है, मतलब हमें लंबाई निकालनी है और हमें चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 5a माइनस 3, और चौड़ाई हमारी हो जाएगी 5a माइनस 4। अगर हम इसका पेरीमीटर या एरियाज निकालें तो ये बिल्कुल सेम आएगा, अगर हम इन वैल्यूओं को रखें, लंबाई को और चौड़ाई को, है ना सिंपल। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे होमवर्क के तौर पर। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ये हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। हमें फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम करना है, फिर उसको देखना है कि मल्टीप्लाई करके किस तरीके से आएगा, प्लस करके या माइनस करके किस तरीके से आएगा, तभी हमारा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।